तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 14। जैसी मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। बस तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना था कि तुम लोगों ने गलत किया है। तुम्हें एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और जैक की फ़िक्र छोड़ो, मैं खुद देख लूँगा उसे। उसके बाल बिखेरते हुए बोला तो जैक्सन फिर से उसके सीने लग गया। थैंक यू भाई, आई लव यू। वो जान के कंधे पर बोसा देते बोला तो जान ने कसकर उसे सीने से लगाया। मेरी जान हो तुम दोनों। जान ने उसका सर चूमा और नजरें उस रास्ते पर थी जहाँ से जैक अभी बाहर गया था। जान से ज़्यादा भला कौन था जो इन दोनों को समझ सकता था, इसलिए जान को पता था वो क्यों ऐसे चला गया था। वो जस्सी को मुतमईन करता घर के साथ बने पार्क में आया जहाँ जैक बेंच पर बैठा नजरें ज़मीन पर गाढ़े इर्द गिर्द से बेखबर बैठा था। जान इसे ढूंढते हुए वहाँ आया तो उसे खामोश बैठा देखकर वो भी उसके साथ जा बैठा। नाराज़ मैं था, बजाय इसके कि तुम मुझे मनाते खुद नाराज़ होकर यहाँ बैठ गए हो, जान ने कहा। लेकिन जैक ने फिर भी कुछ नहीं बोला था। जैक क्या तरीका है ये। जब जैक काफ़ी देर बाद भी कुछ ना बोला तो जान ने गुस्सा होते पूछा, ये सवाल मेरा है तुमसे जान, ये क्या तरीका है। मैंने तुमसे झूठ बोला जॉब की और तुम्हें इतना गुस्सा आया, जब अपनी बारी आई तो खामोश हो गए। तुम जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ तुमने कुछ नहीं बताया। झूठ तो तुमने भी बोला ना, तो क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं भी तुमसे नाराज़गी का इजहार कर सकूं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला जैक, जान नज़रें चुराते बोला तो जैक तंजिया मुस्कुराया। एक और झूठ, तुम ना बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी जान, मैं कौन होता हूँ तुमसे ज़बरदस्ती करने वाला। जान ने तड़प कर जैक को देखा था। तुम मेरे भाई मेरी जान हो जैक, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बाकी जॉनसन मैं तुम्हारा भाई हूँ, जैक ने उसको देखते पूछा तो जॉन ने बेबसी से उसे देखा। जॉन बेबस भी अपने भाइयों और अपनी दोस्त के साथ होता था। जैक ने उसे खामोश देखा तो उससे पहले कि वहाँ से जाता, जॉनसन की बात सुनकर उसके कदम रुक गए थे। वो साके सब बस जान को देख रहा था। तुमने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका जान, मैं उस शख्स की जान ले लूँगा, तो मुझे एक बार उसका नाम बता दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे भाई को ऐसा बोले। जैक चीखते बोला तो जान ने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। जैक की हालत तो जान से भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। बस मेरी जान, गुस्सा नहीं करते, और वैसे भी उसका सवाल गलत नहीं था। हम कौन है, हम में से कोई नहीं जानता जैक। हकीकत है ये, सच कड़वा होता है लेकिन सच वही होता है जैक। हमें अब ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। जान की बात सुनकर जैक ने अपने हाथ उसके हाथों से निकाले। तुम ये कैसे कह सकते हो जान, हमारा सब कुछ तो तुम हो। बाप कैसा होता है तुमने बताया, हमारे लिए हमारा सब कुछ तुम हो। हमें पैदा करने वाले तो ना जाने कहाँ हैं, लेकिन पालने वाले तुम हो। हमारा सरनेम हम खुद बनाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि ज़रूरी नहीं बाप का दादा का नाम सरनेम में यूज़ हो। हम भाई दुनिया वालों को अपना सरनेम कमा कर दिखाएंगे। जैक ने जान के कंधों को झंझोड़ कर कहा तो जान ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था। जब तक तुम लोग मेरे पास हो, मेरे साथ हो, मुझे कोई परेशानी छू भी नहीं सकती, जान ने उसकी पेशानी चूमते कहा था। आज वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे। रात के 8 बज रहे थे जब सब लोग थके हारे सोफों पर आ बैठे। सेटिंग करते करते सबकी कमर दुखने लगी थी। जॉन, जैक, जैक्सन ने तौकी को देखा था जो सुबह से उनके साथ काम करवा रही थी, लेकिन तीनों से कोई बात नहीं थी। खाना जॉन ने बाहर से ऑर्डर दिया था, इसलिए सब खाने का वेट कर रहे थे।
ताकि सब ठीक है ना? चेक जानते हुए भी अनजान बनते बोला। वो बस इतना सा बोलती वहाँ से उठ गई थी। मज़ीद वो वहाँ बैठती तो रो देती कि जान ने कभी भी इसकी बात नहीं माननी थी। इतने में खाना लग गया तो सब खाने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन जान की नज़रें अब भी तोकी पर थी। जान रात काफ़ी हो गई है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, रात यहीं रुको, सुबह चले जाना। राजा राव ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया। मोबाइल लॉन में बैठा कोई काम कर रहा था जब तौकी अपने कमरे की बालकनी में बैठी उसे ही देख रही थी। नज़रों की तपिश महसूस करते जान ने ऊपर सर उठाया तो तौकी को खुद को देखते पाया। अब कहाँ मुमकिन था काम करना। वो लैपटॉप उठाते ऊपर चला आया था। वो जानती थी क्या वो इसके पास आएगा। आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन फिर भी नज़रें फेरे बैठी रही। तौकी, जान ने उसके कंधे पर हाथ रखते पुकारा तो वो बिना आवाज़ के रो दी। तो कि यार मेरी तरफ देखो तो सही, वो बोला तो वो झटके से उठते उसके सीने से जा लगी। उसकी कमर के गिर्द बाजू का साथ डाले वो रोती थी। जान ने बेबस होते गहरी सांस ली, उसे किसी मताए जान की तरह सीने में भींच लिया। उसने मेरी जान उसकी कमर सहलाते बोला था। जान, मैं मामा को हमारे बारे में बता रही हूँ, बस फिर वो हमारी जल्दी से शादी कर देंगे और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वो उसकी शर्ट से अपनी आंखें साफ करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। चुप कर उसका सर चूमा। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें तौकी? अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने तुम्हारे लिए अपने भाइयों के लिए घर बनाना है, तुम लोगों को ज़िंदगी की हर सहूलत हर सुख देना है। अभी शादी का सोच भी नहीं सकते जानम। वो उससे अभी तक खुद में पीछे खड़ा था। तुम कमा तो रहे हो जान, जैक भी कमा रहा है, फिर मैं भी जॉब कर लूँगी, भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन तुम्हारे बगैर मैंने मर जाना है जान। वो आखिर में हंसी होते बोली तो जान ने झुककर हल्के से उसके होंठों का बोसा लिया था। मरने का सोचा भी तो जान ले लूँगा तुम्हारी। उसके आंसू अपनी तेली से साफ करता सर्द लहजे में बोला। जान तो वैसे ही निकल भी जाएगी जान, जब तुम्हें देख नहीं सकूँगी, तुम्हें छू नहीं सकूँगी, तुमसे बात नहीं कर सकूँगी। उन हम आँखों से बोली तो जान ने बेबसी से उसे देखा। क्यों आज बात बात पे रोकर मेरी जान निकाल रही हो? उस दिन मैं रोया था, हालांकि वो खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया था और अब खुद वही काम कर रही हो। जान ने कहा तो तोकी की नज़रों में एक दिन पहले का वाक़या लहराया। एक दिन पहले जैक से छोड़कर घर चला गया था, जबकि जान उधर ही बैठा था। कल तौकी लोगों ने शिफ्ट हो जाना था। भले वो तौकी के सामने खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन सच तो ये था वो खुद भी बहुत उदास था। दिल में जो जज्बात उसने तौकी के लिए छुपा कर रखे उसे बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि तौकी का रिएक्शन कैसा होगा। अगर वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती होगी तो वो क्या करेगा? कहीं वो उसे दोस्ती ना तोड़ दे, बस यही सोचते वो हर बार रुक जाता था। इतने में तौकी उसके पास आ बैठी थी। जान, वो भरी आवाज़ में बोली तो जान ने झटके से सर उठाकर उससे देखा। तौकी, क्या हुआ है? जानी, हम कल शिफ्ट हो रहे हैं। वो चेहरा हाथों में छुपाती रो दी थी तो जान बौखला गया। तौकी, इसमें रोने वाली क्या बात है यार, एक न एक दिन शिफ्ट तो होना था ना। जान ने चेहरे से उसके हाथ हटाते उसकी आंखें साफ करते कहा। जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो हिचकिचाते बोली। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जान, तुम लोगों से दूर जाना मुश्किल है। मैं जैक जैसी ख़ास तौर पर तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी, ये सोच जान निकाल रही है। मैं यहाँ थी तो तुम लोगों पर नज़र थी। मैं नहीं चाहती कि कॉलोनी की कोई भी लड़की तुम लोगों को देखना तो दूर तुम लोगों को सोचे भी। मैं किसी भी लड़की की नज़रें तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकती जानी। ये तुम मेरी सबसे अहम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जान, आई लव यू। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो,
हो सकता है मेरे इज़हार करने पर तुम्हें अजीब लगे कि एक लड़की होकर मैं तुमसे इज़हार कर रही हूँ, लेकिन अगर अब ना कहती तो जान निकल जाती मेरी। मैं कैसे तुम्हें देखे बगैर रहूँगी जान। वो चुप हुई तो जान ने सर झुका दिया था। तौकी को लगा शायद वो गुस्सा हो, बुरा भला कहे, लेकिन उसके हाथों में चेहरा छुपाए देखा तो वो खुद परेशान हो गई। क्या हुआ जान, तुम्हें अगर बुरा लगा तो सॉरी। मैं बस बोलती अचानक साकित हो गई जब जान ने झटके से मुड़ते उसे सीने से लगाया था। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी है तौकी, तुम सोच भी नहीं सकती। आई लव यू टू तौकी राव। रोते हुए बोला तो तौकी ने आंखों से मुस्कुरा दी। कहा क्यों नहीं फिर। वो सुकून से उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। जान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए हुए थे जिन पर बार बार बोसा दे रहा था। डर गया था कि तुम इनकार न कर दो। वो उसके सर पर गाल लगाते बोला, अगर मैं ना कहती और मेरी शादी कहीं और हो जाती तो फिर क्या करते। मर जाता सिंपल। वो कंधे झुकाते बोला तो तौकी ने झटके से सर उठाते बेयकीन नज़रों से उसे देखा। अचानक से इतना प्यार कैसे जान। ये अचानक से नहीं, ये पहली नज़र का प्यार है। जान ने कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। घुन्ने मीसने मैं दोबारा उसके कंधे पर सर रखते बोली, अब रोना मत जान वरना पिटोगे मुझसे। मुझकी नाम आंखें देखते बोली तो वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें साफ कर गया। आज का दिन हाँ तो क्यों मना ना करती। रोते हुए भी इतने प्यारे लग रहे थे और वहाँ और लड़कियाँ भी थीं। अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ जाती तो नया स्यापा हो जाना था। उससे अलग होती बोली, लेकिन जान ने फिर से खींचे सीने से लगाया। कल तुम्हारा मूड ऑफ ना हो जब हम जाएं तो, वरना मैं जा नहीं सकूँगा। तुम्हारा ख्याल रहेगा और काम भी नहीं कर सकूँगा। उसके दोनों गाल चूमते बोला, कल संडे है रुक जाना, पर मंडे को एक साथ ही सही यूं नहीं चलेंगे। उसके सीने पर थोड़ी टिकाते बोली, इस तो कि यहाँ पर हमारा कोई भी सामान मौजूद नहीं है और कल जय को किसी इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है, इसलिए सुबह निकल जाएंगे। कितने बुरे हो तुम, मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकते तुम। तुम्हारी तो माननी है सारी ज़िंदगी मेरी जान, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो ना। वो प्यार से बोला था। ओके। वो मुंह बसोरे बोली तो जान ने फिर से झुककर उसके होठों पर बोसा दिया था। वो वापस आए तो जैक फौरन ही निकल गया था। मिन्नत के बाद जॉनसन मान ही गया था। अब दोनों ने मिलकर अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना था। कुछ सेविंग्स जान की थी और कुछ जैक की। पहले तो उन्होंने ऑनलाइन अपने डिज़ाइंस भेजे थे जिसके हमें बहुत प्रॉफिट हुआ था। किस्मत भी उनके साथ थी। अब वो दोनों पहले यूनी जाते, फिर दोनों अपनी जॉब करते और उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। अब तो कि हफ्ते के 6 दिन जान लोगों के साथ गुजारती थी और एक दिन वो भी मुश्किल से घर टिकती थी। अभी भी वो सोफे पर बैठी अपनी यूनी का कोई काम कर रही थी जैक्सन के साथ, और जान और जैक किचन में खड़े दोपहर का खाना बना रहे थे। अचानक ही जान की नज़र तोकी पर पड़ी थी, जो बालों का रफ सा जूड़ा बनाए जान की वाइट शर्ट और ट्राउज़र पहने, हाथों में जैक के बैंड्स पहने जैक्स के साथ मसरूफ़ सी नज़र आ रही थी। जैक की अचानक नज़र जान पर पड़ी थी और फिर उसकी नज़रों को ताक़ुब में देखा तो मुस्कुराहट दबा गया। खूबसूरत है ना। वो जान के कान में सरगोशी करते बोला, बहुत खूबसूरत। वो मुस्कुराते हुए बोला, नज़रें अभी तौकी पर जमी थी। गोलकंड डिम्पल तो जान का फेवरेट है ना। जैक ने फिर से पूछा। मेरी जान अटक जाती है डिम्पल्स में। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। पूरे मजनून लग रहे हो। अब की बात जैक ने कहा तो जान गड़बड़ा गया। क्या बकवासात निकाल रहे हो। वो इसे टिपते दोबारा से काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। मिस्टर जॉनसन, मुझसे छुपाया तुमने, अच्छा नहीं किया। जैक मुंह बसोरते बोला तो जान मुस्कुरा दिया। सॉरी, बस टाइम नहीं मिला बताने का। वो जैक की गंदल में बाजू डालते बोला था। हाँ हाँ, अब कहाँ नज़र आएंगे हम। वो जान पूछकर ऊंची आवाज़ में बोला ताकि तौकी और जैक्सन भी सुन लें, और वही हुआ था। वह दोनों भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए जबकि जॉन ने उसे घूरा था। क्या हुआ जैक,
जैक्सन ने पूछा तो जैक मसनूई अफसोस करते दोनों के साथ आ बैठा। ना पूछो जैसी, भाई भाई ना रहा, दोस्त दोस्त ना रही। मतलब? तौकी ने उलझते पूछा। तुम दोनों घुन्ने मीसने हो, अपना उल्लू सीधा कर लिया, हमें खबर तक ना होने दी। जैसे ये दोनों मैना तोता की जोड़ी बना चुके हैं और हमें कानों कान खबर तक ना होने दी। जैक की बात सुनकर अब जैक्सन का मुंह भी खुल गया था, जबकि तौकी गड़बड़ा गई थी।